हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी मेंस पेपर का दूसरा दिन है और आज जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर रहेगा और आज हम जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिलते हैं स्टूडेंट से। We were able to do and we were able to finish the paper, but it's like something different from not regular pattern. ओके, सो किस सेक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? Questions were from ancient and medieval and modern as well. Like they covered everything, but it was little difficult. तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना स्कोर आप कर पाएंगे जीएस 1 No, में? we cannot judge that, but we were able to finish the paper. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग इट। एग्ज़ाम मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। ओके, ठीक है, 2 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी भी था और लेंदी तो मतलब क्वेश्चंस तो हमेशा उतने से ही आते हैं और पेपर का थोड़ा नेचर चेंज था क्योंकि पेपर थोड़ा स्टैटिक था इस बार। करंट अफेयर्स के आई थिंक क्वेश्चंस आए ही नहीं थे इस बार। ओके, ओके। और जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है यूपीएससी को वो इस बार भी नज़र आई। तो आपकी कैसी प्रिपरेशन थी ओवरऑल जीएस 1? मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था मीन्स का। ओके, और प्रिपरेशन ठीक थी मेरी, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ क्वेश्चंस की करंट से भी आएंगे, जैसे हीट वेव्स वगैरह चल रहा था। ओके, या लैंडस्लाइड्स हो रही थी, फ्लड्स वगैरह हो रहे थे, बट ज्योग्राफी में एकदम ट्रेडिशनल स्टैटिक क्वेश्चंस आए थे। वेटेज किस सब्जेक्ट का ज़्यादा रहा? वेटेज हमेशा मतलब इक्वल ही रहता है, मतलब सोसाइटी आती है 60 to 70 मार्क्स की, हिस्ट्री भी सेम ही आती है और ज्योग्राफी 100 मार्क्स की होती है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितने मार्क्स आप आ जाएंगे आपके GS 1 में? अब मेरा जैसे आई थिंक 2 and 3 क्वेश्चंस के आसपास छूट गया है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि 90 के अराउंड ही बनेंगे इस। ओके, ओके। तो हाँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड एग्जाम जीएस पेपर 2 और फिर मिलते हैं जीएस पेपर 2। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Pankaj Mehra. ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? This was my 4th attempt. ओके, तो ये आपका पहला मेंस है या आप इसके पहले भी मेंस दे चुके It हैं? was my second main. सेकंड मेंस। ओके, तो किस तरीके का पेपर रहा? This time it was quite bit easy, but 2 or 3 questions were complicated. Okay. But it was manageable. So I will give it easy to moderate rating. Okay. And approx 18 to 19 question were easily attemptable. The problem will be faced in 2 or 3 questions. ओके, ओके। तो किस सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर? सभी में से लगभग सेम आए। इस बार थोड़ा ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ठीक लगा मेरे को और क्वेश्चन भी रिलेटिवली ईजियर थे कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर्स। और हिस्ट्री भी इजी है, थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया था सोसाइटी सोशल इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्या लगता है कितना स्कोर हो जाएगा आपका जीएस 1 में? आई एम होपिंग फॉर more than 110, but I am not sure, but ओके, I guess I can score 120, approx 120. ग्रेट, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम पेपर 2। व्हाट्स योर नेम? ललित गोयल। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा, पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, पिछली बार भी आपने मेंस दिया था, तो ये हाँ। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये 3rd अटेम्प्ट है, सेकंड मेन से। ओके, ओके, ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। तो ओवरऑल किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, बैलेंस पेपर था जैसे होता है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी तीनों सेक्शन से बराबर। आप कोई पॉइंट हाईलाइट करना चाहें जो आपने मेंशन किया हो एग्जाम में? नहीं, जैसे कि अब देखो पेपर कैसे आते हैं, जैसे अब की बार जो सारनाथ स्तंभ में जो लॉयन जो पीएम मोदी ने अनावरण किया था वो न्यूज़ में रहा, उसी को लेकर यूपीएससी ने एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनाया है। तो वो उसकी क्रिएटिविटी दिखाता है। ओके, तो मतलब करंट से रिलेट करके हिस्ट्री हाँ, का बिल्कुल क्वेश्चन करंट से रिलेट करके हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाया है उसने। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ज्योग्राफी। आपका नाम? मेरा नाम अनंत धनराज सिंह। हाँ, किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार आए हैं? इस बार ज्योग्राफी का काफ़ी फोकस था और सोसाइटी पे भी काफ़ी फोकस था और आई थिंक इस बार उनने उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कम पूछा उनने। Okay. उनने सिर्फ कल्चर और एंशंट उस पर पूछा एंड देन दे शिफ्टेड टू ज्योग्राफी एंड ये सोसाइटी। और हाउ वाज योर एग्जाम, कैसा रहा पूरा? मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा रहा, मैंने कंप्लीट कर लिया टाइम से। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।